रानी दुर्गावती शासन काल में निर्मित अद्भुत बांध का अवलोकन करने बंसीपुर पहुंचे कलेक्टर। बांध की मजबूती तकनीकी देख हुए आश्चर्यचकित। पुरातत्व और पर्यटन की दृष्टि से दमोह जिला संपन्न है। अनेकों रानी दुर्गावती शासन काल के निर्माण कार्य हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, जिसमें बंसीपुर टापू, बांध और पहाड़ी पर स्थित मठ शामिल हैं। इन्हें संरक्षित कर पर्यटन की नक्शे पर लाने की जो कलेक्टर के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, वह यदि सार्थक सिद्ध होते हैं तो पर्यटन के नक्शे में बंसीपुर का नाम खूब सुर्खियां बटोरेगा। दरअसल दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर बंसीपुर पहुंचे और उन्होंने रानी दुर्गावती शासन काल के हजारों वर्ष प्राचीन मठ और बांध का अवलोकन किया। उन्होंने पहाड़ पर बने प्राचीन मठ का भी अवलोकन किया और संरक्षित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत कलेक्टर श्री कोचर बंसीपुर ग्राम के निकट एक पहाड़ी के किनारे पहुंचे, जहां बताया जाता है कि रानी दुर्गावती के शासन काल में 1 किलोमीटर लंबाई में एक ही आकृति के 70 फीट ऊंचे, 2 फीट मोटाई और 2 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट लंबाई सहित करीब 1 टन वजनी के लाखों पत्थर का एक मजबूत बांध, जिसकी बनावट तकनीकी इतनी कमाल की है कि 21वीं सदी के इंजीनियरिंग को चुनौती आज भी देती हुई दिखाई दे रही है। बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस तालाब की खाली जगह में करीब 28 गांव की कुड़ार बसी हुई है। हित्तरवा बदर पारना नदी के ऊपर बांध बनाया गया, जिसकी मजबूत बनावट तकनीक देखकर कलेक्टर भी आश्चर्यचकित हैं। दमोह जिला का बंसीपुर पुरातत्व और पर्यटन की दृष्टि से बहुत संपन्न है। जिले के प्राचीन धरोहर को संरक्षित कर पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए कलेक्टर ने लोगों की नजरों से दूर बंसीपुर ग्राम पहुंचकर सबको चौंका दिया और यहां की पुरातत्व धरोहर को संरक्षित करने की संभावनाओं को जगा दिया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी रूबरू हुए और बंसीपुर ग्राम के लोगों को जर्जर बिजली के लाइन और ट्रांसफार्मर से बिजली केबल की समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों की समस्या को कलेक्टर ने गंभीरता से सुनते हुए बिजली सड़क की सुचारू व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही पानी की बर्बादी एवं शौचालय का उपयोग न करके खुले में शौच करने पर नाराजगी जताई और जन जागरूकता के लिए निर्देशित किया। इसके उपरांत कलेक्टर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और दैनिक पंजी पोस्टर देखने के बाद छात्रों एवं भोजन की जानकारी ली। वहीं ग्राम पंचायत के विकास कार्य जैसे पंचायत भवन निर्माण कार्य, खखरी पर्कुलेशन टैंक दूर से अवलोकन किया। गांव के स्कूल एवं अन्य स्थानों पर सुधार के लिए भी निर्देशित किया। इसके बाद कलेक्टर तावरी के आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां बच्चों की कम संख्या, रजिस्टर में अधूरी जानकारी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अपने भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने कलेरा के निकट मैली की प्राथमिक शाला पहुंचे, जहां छोटे बच्चों के साथ समय बिताया। उन्होंने उनसे पढ़ाई के बारे में पूछा, साथ में फोटो भी खिंचवाई। बच्चों ने भी कलेक्टर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए। इस कलेक्टर के भ्रमण के दौरान जबेरा तहसीलदार विवेक व्यास सहित बंसीपुर ग्राम पंचायत की सरपंच प्रतिनिधि डाल सिंह लोधी, डेलन खिड़ा सरपंच प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। पुरातत्व स्थलों की यात्रा करते हुए बंसीपुर आए हैं, जिसका नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जबेरा तहसील का बंसीपुर गांव के निकट का नज़ारा है, जहाँ एक नदी बह रही है पास से और ये 1000 साल पुराना बांध यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं हैं। इसको यहाँ पर ला करके ये डैम बनाया गया है और चारों तरफ आपको यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरी एक दीवार जैसी बनी हुई दिखाई देगी और पुराने समय की इंजीनियरिंग और तकनीक का कमाल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से एक नदी के ऊपर पानी को रोकने के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। आश्चर्य करता है ये देख करके कि इतने बड़े बड़े शिलाएं यहाँ पर ला करके रखी गई
किस तरह से लाई गई होंगी, किस तरह से रखी गई होंगी, किस तरह से इसको जमाया गया होगा और कितना भव्य तालाब होता होगा उस समय, देखते ही मन रोमांचित हो जाता है। सो आज हम ऊपर घाट पर भी गए थे जहाँ पर हमने पुराने ज़माने के कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत साल पुराने देखे, जहाँ पर कुछ अब बहुत अवशेष ही बचे हैं। इनको संरक्षित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। वाकई में दमोह जो है पुरातत्व की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध ज़िला है। इसको देश और विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए आइए हम सब मिलकर के इस दिशा में काम करें। थैंक यू।